नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे शिक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की जो क्लास है इकोनॉमिक्स की है और आज जो हम पढ़ेंगे वो डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड की जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो यानी एक अफेक्ट यानी जो फैक्टर्स है वो कैसे अफेक्ट करते हैं या कैसे इन्फ्लुएंसिंग करते हैं एक इंडिविजुअल डिमांड की। इसके बाद डिमांड जो होगी वो मार्केट डिमांड है, लेकिन हम पहले बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड जिसमें हमने पढ़ा था व्हेनेवर ए कंज्यूमर, जब एक कंज्यूमर क्या करता है विलिंगनेस और एबिलिटी टू परचेज अ गुड्स इज गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक पीरियड टाइम के अंदर जो उसकी एबिलिटी है और उसकी जो इच्छा है उसको खरीदने योग्य वही डिमांड होती है। और एक कंज्यूमर जब उस डिमांड को करता है तो उसको इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। इसके फैक्टर फैक्टरिंग पिछली जो क्लासेज हुई थी उसमें दो हमने फैक्टर फैक्टरिंग इसमें पढ़े थे, जिसमें प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में पढ़े थे। अब हम बात करते हैं प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी में क्या होता है, जब व्हेनेवर द प्राइसेस इंक्रीज, यानी कि अगर हम बात करें प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी का, इट इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्टिंग द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो क्वांटिटी डिमांड में क्या करता है, अफेक्ट करता है। क्या होता है, इसमें जो भी प्राइस दे रखे हैं किसी भी क्वांटिटी की, जो हमारे पास क्वांटिटी है उसमें हमारी प्राइस दे रखे हैं तो इसमें क्या होगा, देयर विल बी अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एक चीज जाना है, व्हेनेवर द प्राइस इंक्रीज ऑफ एनी गुड्स एनी क्वांटिटी देन देयर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज, सो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो गिरेगी। अगर व्हेनेवर द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इज डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज ऑफ दैट प्रोडक्ट। इसलिए ये चीज आपको बेसिस का ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो, इट इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल डिमांड। हाउ, व्हेनेवर द रिलेटेड गुड्स, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड गुड्स? रिलेटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक फैक्टर यानी जो भी प्राइस या जो गुड्स हैं वो उनसे रिलेट करते हो, यानी जो गुड्स रिलेट करते हो एक दूसरे के साथ वही आपके रिलेटेड गुड्स होते हैं। रिलेटेड गुड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि एक के स्थान अगर एक नहीं है तो उसके स्थान पर सेम उसी प्रकार का दूसरा यूज कर सकते हैं, तो वो एक सब्स्टिट्यूट होते हैं, उसके बदले हम उसका यूज कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे के स्थान पर उसको यूज कर सकते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं दैट कैन बी यूज्ड टुगेदर, जो कि उसको हम एक साथ यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, व्हेनेवर द गुड्स इज सब्स्टिट्यूट, जब भी गुड्स सब्स्टिट्यूट्स है तो इसका मतलब क्या है, देयर विल बी अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी एंड प्राइस। जो प्राइस और क्वांटिटी को डायरेक्ट रिलेशन दिखाएगा एक सब्स्टिट्यूट गुड्स पर। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, देयर विल बी इनवर्स रिलेशन बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड है वो इसमें क्या प्रभाव, जैसे मान लीजिए अगर हम सब्स्टिट्यूट्स की बात करें पेप्सी एंड कोक, पेप्सी एंड कोक की बात करें तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, व्हेनेवर द प्राइस इंक्रीज ऑफ पेप्सी सो देयर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक विल इंक्रीज, यानी जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक है वो बढ़ जाएगी। इफ देयर विल बी द डिक्रीज इन प्राइस ऑफ पेप्सी सो देयर विल बी द डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक। ये डायरेक्ट रिलेशन दिखाता है और पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जिसमें हम कार एंड पेट्रोल की बात करें तो कार एंड पेट्रोल के अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर जो कार जो होती है अगर व्हेनेवर द प्राइस ऑफ कार इंक्रीज देन देयर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल डिक्रीज, यानी जो क्वांटिटी डिमांडेड है इसकी पेट्रोल की कम हो जाएगी। और व्हेनेवर द प्राइस इज डिक्रीज ऑफ कार सो देयर विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल विल आल्सो बी शोज एज इंक्रीज। और जो हमने दो पढ़े इसके बाद तीसरा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो, इट इज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट अ कंज्यूमर डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड। हाउ, क्वेश्चन आता है कि इनकम ऑफ कंज्यूमर कैसे करता है। देखो, इनकम ऑफ जो कंज्यूमर है इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ गुड्स, यानी गुड्स यानी जो इनकम है वो किस तरह से अफेक्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए गुड्स अगर आपका नॉर्मल गुड्स है या इंफीरियर गुड्स है, गुड्स आर टू टाइप, इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स। गुड्स दो हैं, नॉर्मल और इंफीरियर। नॉर्मल और इंफीरियर इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इसके अंदर हमें देखना है अगर हम बात करें कंज्यूमर इनकम की तो इसके अंदर हमें देखना है जो
नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, नॉर्मल गुड्स के अंदर नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं बेसिकली जो व्यक्ति के अफोर्डेबल है, उसको अफोर्ड कर सकता है। इसमें क्या होगा, व्हेनेवर द प्राइसेस इंक्रीज, जब किसी एक नॉर्मल गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो इज इंक्रीज। और व्हेनेवर द इसमें क्या होता है, नॉर्मल गुड्स में व्हेनेवर द प्राइसेस डिक्रीज सो क्वांटिटी डिमांडेड, यानी इसमें हमें क्या करना है, जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि इसमें क्या होता है, देयर विल बी डायरेक्ट रिलेशन और पॉजिटिव रिलेशन। इसके बाद आता है आपका इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसे हम घटिया वस्तु कहते हैं, जो कि यूजलेस होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर व्हेनेवर द प्राइस इंक्रीज, जब इस प्रोडक्ट के अंदर अगर प्राइस कम हो रही है, यानी इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, व्हेनेवर द प्राइस इज डिक्रीज। अब मान लीजिए हम क्या करेंगे, जब हमारे जो प्राइसेस कम हो गए गुड्स के, तो इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना, वो उस पर प्रभाव पड़ेगा। देयर विल बी द अफेक्ट ऑफ द इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम कर देता है। क्वांटिटी डिमांड क्या करेगा, वो कम कर देगा, जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो जब स्वाभाविक सी बात है, जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी तो बेस्ट नॉर्मल गुड्स या फिर सुपीरियर गुड्स बाई लेवल परचेज इंफीरियर गुड्स, तो प्राइस से बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर देगा, वो कम कर देगा। व्हेनेवर द प्राइस डिक्रीज, व्हेनेवर द प्राइस डिक्रीज तो क्वांटिटी डिमांडेड उसकी इंक्रीज होगी। तो इसमें क्या है, देयर विल बी अ इनवर्स रिलेशन, और वी कैन सी दैट देयर विल बी अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये बात थी आपकी इनकम की। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करें, अगर हम ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसमें हमारा स्वाद ज़्यादा आ रहा है उस प्रोडक्ट में, इसमें क्या होता है, जो इफेक्ट करेगा कॉम्पिटिटिव को कैसे करेगा, अगर मान लीजिए कोई अगर हमारे लिए टेस्ट दे रहा है तो उसकी क्या होगी डिमांड, चीज़ें हमें विशेषकर इसमें ध्यान रखना है। और व्हेनेवर द टेस्ट इज डिक्रीज, जब भी हमारा टेस्ट डिक्रीज हो रहा है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसको हम कम कर देंगे, डिपेंड ऑन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। नेक्स्ट इसका जो सीजन है, वेदर है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये हम पढ़ेंगे किसमें, मार्केट डिमांड।